हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोग जानते हैं शैतानी साया कैसी होती है, जो हमारे आसपास हमेशा भटकते रहती है, लेकिन हम उससे अनजान रहते हैं क्योंकि हर लोग इस चीज़ को महसूस नहीं करते हैं और जिन्हें ये सब नज़र आता है वो हमेशा इस चीज़ को यकीन रखते हैं। आज मैं जो कहानी लेकर आया हूँ वो एक लड़की के साथ घटी है जिसका नाम माया था, क्योंकि उसके ऊपर एक शैतानी साया था जो उसे छोड़कर नहीं जा रहा था। क्योंकि हर एक खूबसूरत लड़की को शैतानी साया बहुत जल्दी हावी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, माया की ये कहानी जानने के लिए अगर आपको माया की ये सारी सच्ची घटना जानना है तो आपको हमारे चैनल पे बने रहना होगा। तो मैं रहमान आप लोगों का हमारे YouTube चैनल RTV पर स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ जिसका नाम है शैतानी साया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाली अगली नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर जल्द से जल्द पहुंच जाए। ज़्यादा देर ना करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक छोटा सा गांव था। वहाँ पे एक आदमी रहा करता था जो पेशे से धोबी भी था। सभी उसे पप्पू बुलाते थे। पप्पू को एक लड़का और एक लड़की भी थी और लड़की का नाम माया था जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल का होगा। पप्पू अपने मेहनत से अपने घर की छोटी मोटी सी जरूरत जो भी होती थी वो सारी चीज पूरी कर लेता था। उसका परिवार एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। पप्पू की लड़की माया बेहद खूबसूरत भी थी। उसका अच्छा स्वभाव उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती थी। माया जिस रास्ते से गुजरती देखने वाले उसे देखते ही रह जाते, लेकिन उसे कुछ कहने की किसी की में भी हिम्मत नहीं होती थी। इसका कारण ये है कि वो बहुत कड़क मिजाज की थी। लेकिन एक दिन की बात है दोस्तों, माया और उसके घर वालों को इस बात का अंदेशा बिल्कुल भी नहीं था और ना ही कोई आम आदमी इसका कल्पना भी कर सकता है। आप लोग तो जानते ही हैं, हमारी दुनिया के कुछ लोग लड़कियों को देखकर बड़ा ही अजीब अजीब मन में ख्याल लाते हैं। वैसे ही एक और दुनिया है जिसे भूतों की दुनिया कहते हैं। वो भी खूबसूरत लड़की को देखते ही वो लोग उन पर हावी हो जाते हैं, क्योंकि शैतानों में जिन्नातों में ये सब होता है। ये उन लोगों में भी आम है जैसे हमारे में आम है। आप लोग तो जानते ही हैं, हम जैसे खूबसूरती के दीवाने हैं वैसे वो लोग भी खूबसूरती के दीवाने हैं। अगर शैतानों की दुनिया में कोई भी लड़की किसी को पसंद आती है तो वो उन पे हावी हो जाते हैं और यही चीज़ माया के साथ भी हुआ था। माया इतनी खूबसूरत थी कि शैतानी साया उसके ऊपर सवार हो चुका था। माया को ये सब चीज़ बचपन से ही एहसास हो चुका था। उसे लगता था कि उसके बाजू में कोई है, लेकिन उसे इतना मालूम था कि मेरे आसपास कोई मौजूद है। लेकिन बचपन में कोई इतना समझदार नहीं होता और कोई भी चीज़ को इतना जल्दी समझ नहीं पाता। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है वैसे वैसे उसका दिमाग खुलता है, तब उसे मालूम पड़ता है कि ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। तो ऐसे माया जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो उसे सब कुछ मालूम पड़ गया कि शायद मेरे आजू बाजू कोई है तो अच्छी साया नहीं, वो कोई बुरी साया है। माया को ये आगे चल के पता चला। एक बार की बात है कि पप्पू अपने गांव के ही एक आदमी जिसके खेत पर वो मजदूरी कर रहा था, तो माया उसे दोपहर का खाना देने के लिए जा रही थी। रास्ते में जाते जाते उसे बहुत तेज धूप लगी। तेज धूप से बचने के लिए माया अपने सर और चेहरे को अपने दुपट्टे से ढकते हुए जा रही थी। वो जिस रास्ते से जा रही थी वो रास्ता बहुत सुनसान था, क्योंकि गांव का हर आदमी अपने अपने काम में लगा रहता है, इसलिए उस रास्ते से जल्दी कोई जाता नहीं था। फिर माया जल्दी जल्दी उस रास्ते से जा रही थी। उस वक्त एक गर्म हवा का झोंका आया और माया को छूते हुए निकल गया। गर्म और धूल से भरे हवा के झोंके ने माया के सर से दुपट्टा भी उड़ा दिया। माया खुद को संभाल पाती तब तक माया के कानों में पीछे से हल्की आवाज आई, माया बोली, कौन है? माया ने तुरंत मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। माया को ये वहम लगा, क्योंकि अक्सर गर्मियों में दोपहर के समय गर्म हवा के बाउंडर बनते रहते हैं और ऐसी ऐसी आवाज़ आती जाती रहती है। माया ऐसा सोचकर जैसे ही आगे बढ़ने के लिए मुड़ी तो अचानक उसका पैर एक झाड़ी में अटक गया और उसकी डर से आंख बंद हो गई और उसके हाथ से टिफिन भी छूट गया। लेकिन दोस्तों, वो जब तक नीचे गिरती तब उसे महसूस हुआ कि शायद उसे कोई पकड़ लिया है।
लेकिन उसने घबरा के आँख खोली तो उसने खुद को अकेला पाया था। फिर उसे अब महसूस हुआ कि अब की बार उसका कोई वहम नहीं है, बल्कि कोई ना कोई तो मौजूद है उसके साथ। क्योंकि वो सोच रही थी, अगर मैं अकेली होती तो मैं गिर जाती, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पकड़ा था, इसलिए मैं ज़मीन पर नहीं गिरी और ना ही मेरा टिफिन गिरा। माया ने जैसे ही दूर दूर तक नज़र डाली तो उसे कोई भी आदमी का नामो निशान तक नहीं दिख रहा था। अब माया किसी को वहाँ ना पाकर एकदम डर से कांप गई। माया वहाँ से डरती हुई चली गई। जब माया अपने बाप के पास पहुँची तो उसने रास्ते में जो भी घटना घटी थी वो सारी बात बताई। अब उसके बाप को लगा शायद ये भूत प्रेत का चक्कर है। शाम को माया को मंदिर ले गया और पुजारी से झाड़ फूक करवाया। उस गांव वालों का मानना था कि दोपहर के समय में भूत प्रेत का साया ज़्यादा घूमता है और किसी भी मर्द और औरत को पकड़कर वो उन पर हावी हो जाता है। लगभग 2 महीने के बाद माया अपने सहेलियों के साथ कुएं से पानी लेने के लिए गई। पानी की बाल्टी कुएं से निकालते समय माया की एक सहेली जो अपने साथ जो नया सेलफोन लाई थी, उसने माया का फोटो लेने के लिए माया को अपनी तरफ देखने के लिए कहा। जैसे ही उसने माया का फोटो लिया तो चीख पड़ी और उसके हाथ से मोबाइल फ़ोन भी गिर गया। उसकी चीख सुनकर माया एकदम डर गई और अपना संतुलन खो गई और उस कुएं में गिर पड़ी। सभी के होश उड़ गए थे। माया की चीख सुन के कुआं गूंज उठा और तभी एकदम माया की चीख रुक गई। लोग भागते भागते कुआं के पास आए। सभी ने कुआं में झांक कर देखा तो माया बिना किसी सहारे के हवा में झूल रही थी। एक आदमी भागते भागते रस्सी लेकर आया और झट से रस्सी माया की ओर फेंक दिया और माया ने उसे पकड़ लिया और उसे सही सलामत कुएं से निकाल लिए। सभी लोगों ने पूछा माया से, आखिर में वो तुम्हारी दोस्त चिल्लाई क्यों? तो माया ने बताया कि उसने जो मेरा फोटो खींचा था वो उस फोटो में मैं दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैं चिल्ला पड़ी और वो भी चिल्लाई और मैं चिल्लाकर कुएं में गिर गई। फिर लोगों ने मोबाइल लेकर अपने हाथों में उस फोटो को देखने लगे। उन लोगों ने देखा कि माया के साथ एक बहुत काली परछाई भी उसके साथ में है। उसे देखकर वो लोग एकदम डर गए और दोस्तों उस दिन से सभी लोग माया से दूर दूर रहने लगे। माया बिल्कुल अकेले पड़ गई थी। उसे अब रातों को भी बुरे सपने दिखने लगे थे और उसे हर वक्त अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगा था, जो उसे बचपन में कभी कभी होता था। 4 महीने बाद, बात बहुत पुरानी है दोस्तों। ये कहानी को पूरा अच्छे से समझने के लिए अब माया के स्कूल लाइफ में जाना पड़ेगा। यानी पीछे माया जब स्कूल जाती थी तो उसे स्कूल में एक बहुत अच्छा लड़का मिल गया था जिससे वो प्यार भी करने लगी थी और दोनों एक दूसरे को चाहते भी थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने प्यार का इजहार तक नहीं किया था। एक बार माया स्कूल से वापस लौट रही थी। उसने देखा कि सामने से चेतन उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने अपने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। फिर माया शर्माते मुस्कुराते चेतन के पास गई और मुस्कुराते हुए शर्माते हुए बोला, आई लव यू। फिर चेतन ने भी कहा, आई लव यू माया। चेतन माया के और करीब आया तो माया ने शर्म से अपने दोनों आंख बंद कर लिए और उसके बाद चेतन ने माया के कंधे को अपनी हाथों से पकड़कर अपनी ओर खींचा तो माया के शरीर से करंट जैसी उठी और उसने चेतन को अपनी बाहों में भर लिया। जैसे ही माया चेतन के और करीब आ गई तो माया को वही आवाज़ जो उसके कानों में आ रही थी। ये सुनने के बाद माया चेतन को अपने शरीर से धक्का दे दिया और घबराकर पीछे देखी तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया और उसने जैसे ही आगे देखा तो चेतन भी उसे नहीं दिखाई दिया। फिर थोड़ी दूर पर उसे चेतन दिखाई दे रहा था। वो उसे देखकर जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। फिर चेतन भागते हुए उसके पास आया और माया को उठाने लगा, लेकिन माया बेहोश पड़ी थी। फिर चेतन भागते भागते गया और पानी लेकर आया और पानी उसके मुंह पर मारने के बाद फिर माया को होश आया। फिर चेतन ने माया से पूछा कि माया तुम्हें क्या हो गया था? तो माया ने सारी बात बताई कि तुम शायद नहीं थे, तुम्हारे शक्ल में कोई दूसरा मेरे पास था और मुझे गले से लगाकर अपने प्यार का इजहार कर रहा था।
जब तक मेरे कानों में एक आवाज़ आई जो मुझे पहले आई थी। वो सुनने के बाद मैं एकदम से डर गई और उसे धक्का दे दिया था। मुझे लगा कि वो तुम थे। तब चेतन सारी बात समझ गया। उसके बाद चेतन ने माया को गले से लगाया। उसके बाद चेतन ने माया से कहा, अब तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। जब चेतन ने माया को गले से लगाया, तुरंत वो शैतान चेतन के गले को दबोच लिया और चेतन को दूर उठाकर फेंक दिया। फिर माया भागते भागते चेतन के पास गई। माया ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ तुम्हें चेतन, तुम ठीक तो हो? फिर चेतन ने कहा कि दूर हट जाओ मेरी नज़र से, तुम प्यार करने के लायक नहीं हो। माया ने चेतन से पूछा, आखिर में मेरी क्या गलती है? तो चेतन ने कहा, सब लोग सही कहते थे, मैं एक बेवकूफ़ था जो तुम्हारे पीछे पड़ा था। गांव के सारे लोग कहते थे कि तुम्हारे अंदर शैतानी साया है, लेकिन मैं ये सब भुलाकर तुमसे प्यार करता था और आज मैंने ये चीज़ देख भी लिया है। चेतन ने कहा, दूर चली जाओ मेरी ज़िंदगी से भगवान के लिए। तुम मनुष्य हो, तुम पर किसी शैतानी का साया है जो किसी को तुम्हारे पास आने से रोकता है और उसे मार भी सकता है। देखो मेरा क्या हश्र कर दिया उसने तो आज मेरा गला भी दबा दिया है। इसलिए कोई तुम्हारे पास नहीं आना चाहता है और ना ही कोई तुमसे प्यार करना चाहता है। मैं जा रहा हूँ और आज से मुझे अपना मनुष्य शकल तक मत दिखाना। फिर वहाँ से चेतन अपने कपड़े को झाड़ते हुए वहाँ से चला गया और उसके बाद माया अकेले बैठकर रो रही थी, क्योंकि उस शैतान को माया और चेतन का प्यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। इसलिए वो अपनी किस्मत से रो रही थी। और उसके बाद माया रोते रोते अपने घर चली गई। उसी रात 2 बजे माया अपने चरपाई पे अकेले अपने कमरे में सो रही थी। उसे लगा कि वो अकेले चरपाई पे नहीं लेटी हुई है, कोई दूसरा भी है जो उसके साथ में लेटा हुआ है। अब माया डरने लगी कि इतनी रात को आखिर में मेरे चरपाई के पास कौन सो रहा है। तो माया ने अपना हाथ पीछे किया और चरपाई पे धीरे धीरे इधर उधर हाथ करने लगी। उसके बाद माया को राहत हुई क्योंकि चरपाई पे कोई भी नहीं था और उसके बाद सीधा होकर अपनी छत की तरफ देखने लगी। उसके बाद घर के आजू बाजू खूब ठंडी सी हवा चलने लगी, पर्दे हिलते हुए, दरवाजे हल्के लड़ते हुए। और उसके बाद माया को एक आवाज़ आई जो हमेशा उसको कान में आती थी, माया। ये सुनने के बाद तो माया का गला सूख गया डर से, क्योंकि उसके नाम की आवाज़ लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। ऐसा पहली बार हो रहा था। माया को लगा जैसे कोई उसके नज़दीक से आवाज़ दे रहा है। माया का डर से बुरा हाल हो रहा था। डर से उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वो आवाज़ भी नहीं दे पा रही थी अपने भाई और पिता को। जब कुछ देर के बाद वो आवाज़ आनी बंद हो गई तो उसने हिम्मत करके अपनी चारपाई पे तुरंत बैठ गई और उसने सामने देखा तो कोई अंधेरे में खड़ा उसे घूर रहा था। माया का तो एकदम बुरा हाल हो गया था। माया ने ये देखा तो मानो कि उसके पैरों से जमीन ही खसक गए। उसके बाद माया डरते हुए पूछा, कौन है वहाँ पर? माया की आवाज़ सुनकर दूर खड़ा अनजान शख्स आहिस्ते आहिस्ते माया की ओर बढ़ा। अब तो माया के दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। वो शख्स जैसे ही माया के करीब उजाले में आया तो माया उसके चेहरे को देखकर गम और डर दोनों भूल गई, क्योंकि वो शख्स कोई नौजवान और खूबसूरत लड़का दिख रहा था। फिर माया ने उससे पूछा, कौन हो तुम? फिर उस अनजान शख्स ने कहा, मैं तुम्हारा प्यारा हूँ, मेरी आंखों में देखो माया। फिर उसने बताया, जिसे तुम आज तक महसूस करती आई हो, मैं वही एहसास हूँ। माया उस शख्स के आंखों में देखे जा रही थी, जैसे मानो वो उसकी आंखों में डूब गई हो। फिर माया ने उसका नाम पूछा। फिर उसने बताया, मेरा नाम प्रेम है और तुम मेरी हो हमेशा के लिए। हमें कोई भी एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। माया उस शख्स को देखे ही जा रही थी और उसे जरा भी उसको देखकर डर नहीं लग रहा था। और उस शख्स को देखते देखते माया को मानो कि उससे प्रेमी हो गया है। उस रात से माया को घर वालों और बाहरी दुनिया से कोई भी लगाव नहीं रहा। अब वो सारी दिन और सारी रात
प्रेम की यादों और बातों में ही खोई रहती थी। दरअसल प्रेम कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान था जो माया से प्यार करने लगा था और वो अपनी शक्ति से माया को अपने काबू में कर लिया था। इस बातों से माया अनजान थी और प्रेम से बहुत प्यार करने लगी थी। माया के पिताजी जब उससे पूछते कि बेटी तुझे आखिर में क्या हो गया, तू अब पहले की तरह बाहर भी नहीं जाती है, तो माया कोई भी जवाब नहीं देती थी और रात भर दिन भर माया अपने घर के एक कोने में चुपचाप बैठकर बातें करती थी। अब किससे बात करती थी वो उसके घर वाले को किसी को नहीं मालूम था। ये सब सोच के उसके घर वाले बहुत ही परेशान हो गए। माया के पिताजी घबरा गए कि आखिर में माया के ऊपर कोई तो साया जरूर है जिसके वजह से माया घर में किसी से बात तक नहीं करती है। फिर उसके पिताजी ने एक तांत्रिक को अपने घर पे बुलाया और माया पिताजी उस तांत्रिक को सारी बात बताई कि मेरी बेटी कई दिनों से कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रही है। उसके बाद तांत्रिक सब कुछ समझ गया। फिर तांत्रिक ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगी। तांत्रिक जब यज्ञ शुरू किया तो तांत्रिक अपने दिव्य शक्ति से उस आत्मा को अपने पास बुलाया। आते ही उसके शरीर में तुरंत वो इधर उधर दौड़ने लगी और जोरों जोर से चिल्लाने लगी। उसके बाद माया के पिताजी ने कहा मेरी बेटी को छोड़ दो, आखिर में मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इसे इतना परेशान करते हो। उसके बाद तांत्रिक ने उसे कहा लगता है तू ऐसे मानेगा नहीं। उसके बाद तुरंत तांत्रिक ने गंगा जल निकाल कर उसके शरीर पर छिड़क दिया तो वो जोरों से चिल्लाने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत जलाओ। फिर उस तांत्रिक ने कहा कि इस सीधी सादी लड़की ने तेरा आखिर में क्या बिगाड़ा है जो तू इसके ऊपर इतने दिन से इससे परेशान कर रहा है। तब उस शैतान ने बताया बचपन में जब ये खेल कूद रही थी अपने दोस्तों के साथ तो मैं एक पेड़ पर बैठकर इसे डेली देखता था। इसे देखते देखते मुझे आखिर में इससे प्यार हो गया था। फिर जैसे जैसे ये बड़ी होती गई वैसे वैसे ये और भी खूबसूरत हो गई और मेरा दिल इसकी खूबसूरती को देखकर भाग गया था, इसलिए मैं इसे छोड़कर जा नहीं रहा था। फिर तांत्रिक ने उस शैतान से कहा कि तू अब माया के शरीर से निकल जा। उसने कहा कि मैं इसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तो तांत्रिक ने कहा तू इसे छोड़कर जाता है या मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूं। तांत्रिक ने जैसे उसके ऊपर गंगा जल छिड़का वो और चिल्लाने लगा। तब तांत्रिक ने कहा कि चुपचाप इस शीशे में आ जा वरना मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। तांत्रिक की बात मानकर वह शैतान एक शीशे में कैद हो गया और उसके बाद तांत्रिक खुद उस शीशे को गांव के बाहर एक सूखे तालाब में गाड़ दिया और उसके बाद माया एक मनुष्य साये से हमेशा के लिए दूर हो गई थी। अब उसका परिवार काफी खुश हो गया था और माया के पिताजी भी माया की शादी बहुत धूमधाम से किया। तो ये थी कहानी दोस्तों, जो माया के ऊपर शैतानी साया था वो उससे दूर हो गया था। ये घटना बहुत लोगों के साथ घटती है और ये सब शैतानी साया खूबसूरत लड़की को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। इसीलिए कहते हैं कि तन्हाई में लड़कियों को घूमना नहीं चाहिए वरना इनके साथ यही अंजाम हो सकता है। इसलिए ये सब बातों को हमेशा ध्यान रखें। और मैं रहमान अब आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ अगली कहानी को लेकर। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना।